नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आकाश तत्व के बारे में कि आकाश तत्व के क्या कार्य हैं, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसके हानि हैं, ये क्या हमारे शरीर में कार्य करता है और इसके क्या सामाजिक कार्य हैं और क्या इसके मानसिक कार्य हैं और क्या इसकी शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है आकाश तत्व। दोस्तों 5 तत्व हैं दोस्तों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दोस्तों जो आकाश तत्व है इसी से सारे तत्व बनते हैं या यूं कहें कि इसी से सारे तत्व निकलते हैं दोस्तों जो आकाश तत्व है उससे वायु बनता है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। या दोस्तों यूँ कहें कि आकाश तत्व हर तरीके से हर तत्व में थोड़ा बहुत ज़रूर रहता है दोस्तों। सारे तत्व इसी से निकलते हैं, तब संसार या सृष्टि का उत्पत्ति होती है और जब विनाश होता है तो सारे तत्व इसी आकाश तत्व में मिल जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि आकाश तत्व का स्थान कहाँ है। दोस्तों आकाश तत्व का स्थान विशुद्धि चक्र पे है और दोस्तों इसका वास हमारे कंठ पे होता है और दोस्तों जो इसका बीज मंत्र है वो हम है दोस्तों इसका जो रंग है वो काला है और जो इसका आकार है वो बिंदु है। जिसे ओम के ऊपर जो बिंदु है वो आकाश तत्व है, वही निरंकार है और बड़े बड़े योगी उसी बिंदु पे ध्यान लगाते हैं और फिर आकाश तत्व को प्राप्त करते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो इसका स्वाद है वो कड़वा होता है दोस्तों। और दोस्तों जितने भी तत्व हैं इनके अपने अपने स्वाद हैं दोस्तों। और जब दोस्तों आकाश तत्व चल रहा होता है, जो हमारी जीभ की नोक होती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कड़वा कड़वा महसूस होता है। तो समझो दोस्तों आकाश तत्व सिस्टम चल रहा है और जो इसकी लंबाई है वो 2 उंगल है, यानी कि यहाँ तक। जब आप सांस ले रहे हो तब आपका सफ़र यहाँ तक चल रहा हो तो समझो कि आकाश तत्व चल रहा है दोस्तों जब आकाश तत्व चल रहा होता है उस समय कोई भी संसारिक कार्य नहीं करना चाहिए, सिर्फ ध्यान और योग करना चाहिए। क्योंकि माना जाता है आकाश तत्व में सारे काम निष्फल हो जाते हैं, कोई भी कार्य नहीं हो पाता और ना उसका फल मिलता है सिवाय ध्यान योग के। ये आपको परम सिद्धि तक पहुंचाता है, यानी परम आनंद तक पहुंचाता है और परम शांति तक पहुंचाता है। जितनी भी शांति है और आनंद है वो सब आकाश तत्व से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो आकाश तत्व को शून्य माना गया है, यानी कि जहाँ भी खाली स्थान होता है, जहाँ पे हर जगह जहाँ रिक्त होता है उसे आकाश तत्व कहते हैं दोस्तों। रंग इसका काला है, स्वभाव इसका स्थिर है दोस्तों। आकाश तत्व का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। जो ज्योतिष में 9 ग्रह हैं उनमें एक ग्रह है बृहस्पति, इनसे इनका संबंध है। और बृहस्पति देव है ज्ञान के कारक, परम ज्ञान के कारक, जो सत्य में ज्ञान है उसके कारक बृहस्पति देव हैं। तो दोस्तों आकाश तत्व हमें परम ज्ञान और सत्य ज्ञान तक पहुंचाता है दोस्तों। और आकाश तत्व के द्वारा ही हम सत्य को जान सकते हैं। और दोस्तों आकाश तत्व के जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं दोस्तों। जो ब्रह्मा जी हैं उन्हें संसार का उत्पत्ति करने का कारक माना जाता है दोस्तों। और वैसे दोस्तों आकाश तत्व होता है, आकाश तत्व से ही सारे तत्व निकलते हैं दोस्तों। इसलिए इनका संबंध ब्रह्मा जी से जोड़ा गया है और ब्रह्म ज्ञान भी आकाश तत्व के द्वारा ही प्राप्त होता है दोस्तों। आकाश तत्व की जो इंद्रिय बताई गई है वो बताई गई है हमारे कान दोस्तों। जिनका आकाश तत्व अच्छा होता है उनके कानों की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है दोस्तों। दूसरा दोस्तों जो कान होते हैं ये सुनने के साथ साथ हमारा संतुलन भी बना के रखते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों ज्ञान वही इंसान प्राप्त कर सकता है जो सुन सकता है, क्योंकि सुनने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों हमारे शरीर में जितने भी रिक्त स्थान है, जैसे हमारा मुंह है, हमारे कान के छेद है, जहाँ भी रिक्त है, जहाँ भी खाली है वहाँ पे हमारा आकाश तत्व होता है दोस्तों। तो दोस्तों जो अच्छा सुनेगा वही लोगों को बता सकता है, क्योंकि ज्ञान एक बताया जाता है, दूसरा सुना जाता है दोस्तों।
और इन सब का कारक हमारे कान होते हैं। त्रिदोष में दोस्तों आकाश तत्व है वात रोग का कारक होता है दोस्तों। दोस्तों जो हमारा शरीर होता है, शरीर में जहाँ भी रिक्त स्थान है वहाँ पे आकाश तत्व है। जब वहाँ पे हवा भर जाती है तो पूरे शरीर में पीड़ा हो जाती है। इसलिए दोस्तों आकाश तत्व वात रोग भी उत्पन्न करता है दोस्तों, जिससे पूरा शरीर में दर्द रहता है। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, कहीं का भी जो दर्द है उसका कारक हमारा आकाश तत्व होता है। दोस्तों जो आकाश तत्व होता है वो हमारे अंतःकरण में आता है। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा अहंकार, ये सारे गुण आकाश तत्व में ही आते हैं दोस्तों। दोस्तों जो आकाश तत्व का गुण है वो सात्विक गुण है दोस्तों। दोस्तों शरीर में इसका स्थान हमारा मस्तक है दोस्तों। कंठ से ऊपर जितना भी है वो सब आकाश तत्व में आता है दोस्तों, यानी कि इसका अधिकार हमारे सिर पर भी है। दूसरा दोस्तों इसका संबंध शब्द से है। संसार में जितनी प्रकार की आवाज़ें हैं, जितने प्रकार के शब्द हैं, वो सब आकाश तत्व से ही उत्पन्न होते हैं दोस्तों। दोस्तों आकाश तत्व को पिता भी माना जाता है। ये पिता को संबोधित करता है आकाश तत्व दोस्तों। आकाश तत्व के 5 गुण होते हैं, राग, लज्जा, द्वेष, भय और मोह। इसके 5 गुण होते हैं दोस्तों। दोस्तों जिस व्यक्ति को डर लगता है दोस्तों, अगर आपको डर लग रहा है तो समझो कि आपका आकाश तत्व खराब है। क्योंकि दोस्तों आकाश तत्व हमें निर्भय बनाता है, यानी कि हमारे अंदर किसी प्रकार का डर नहीं होता है। और डर उनके अंदर नहीं होता है जो सच्चे होते हैं, जो सत्य को जानते हैं दोस्तों। उनके अंदर किसी प्रकार का मोह नहीं होता है दोस्तों, जिनका आकाश तत्व अच्छा होता है दोस्तों। वो किसी भी व्यक्ति से कोई दोष नहीं रखते हैं, यानी कि नफरत नहीं करते हैं, चिढ़ नहीं रखते हैं। उन्हें लज्जा, यानी कि वो एक तरह मासूम बच्चे की तरह होते हैं। अगर वो निर्वस्त्र हैं तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं, और कोई सामने से कोई निर्वस्त्र उनके सामने से गुजर जाए तो उनको देख के उनके मन में कोई कामना जगती नहीं दोस्तों। आकाश तत्व दोस्तों हमें हर तरीके से स्वतंत्र करता है, क्योंकि आकाश क्या है, स्वतंत्र है, वो उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो आकाश तत्व हमें ऐसा बनाता है दोस्तों। आकाश तत्व हमारा मन बनाता है दोस्तों। हर तरह की जो इच्छाएं होती हैं, जो कल्पनाएं होती हैं, वो हमारा मन देता है दोस्तों। हमारे अंदर अच्छे विचार, हमारे अंदर बुरे विचार, वो भी हमारा मन ही देता है दोस्तों। हम दुखी भी मन के कारण ही होते हैं, हम सुखी भी मन के कारण ही होते हैं। हमारी संतुष्टि भी मन से ही होती है और असंतुष्टि भी मन से ही होती है दोस्तों। अगर दोस्तों जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है, वो मनुष्य को एक तरह से दुखी रखना शुरू कर देता है। इंसान को जैसे बंधा सा रहता है और उसको ऐसी मार मारता है मन कि इस संसार में कहीं भी उसे सुख और चैन नहीं मिलता है। वो जानकर भी अनजान बना रहता है और ज्ञानी होकर भी अज्ञानी बन जाता है दोस्तों। और दोस्तों जब मनुष्य आकाश तत्व की साधना करता है तो ये मन को साध लेता है। फिर यही मन इंसान को परम ज्ञान तक पहुंचाता है, क्योंकि मन की गति प्रकाश से भी तेज है। बोलते सबसे तेज स्पीड है लाइट स्पीड की मानी जाती है, यानी कि प्रकाश की गति सबसे तेज मानी जाती है। मन उससे भी करोड़ों अरबों गति तेज है। तो आप अनुमान लगाओ मन कितना तेज होगा, और मन सेकंडों में कहाँ तक पहुँच सकता है। जब हमारा आकाश तत्व जाग जाता है तो हम यही मन हमारे कंट्रोल में होकर हमें परम ज्ञान तक पहुँचाता है, कई लोगों की यात्रा करवाता है और असली ज्ञान से हमारी मुलाकात करवाता है दोस्तों। तो इन सब का कारक भी कौन हुआ, आकाश तत्व होता है, क्योंकि ये हमारे मन को बनाता है। दूसरा दोस्तों, मन के विचारों को समझने की क्षमता भी आकाश तत्व ही देता है दोस्तों हमें, क्योंकि एक मन से दूसरे मन को जानना हो तो वही जान सकता है जिसका आकाश तत्व अच्छा होता है। और दोस्तों जो आकाश है वो शब्द गुण वाला आकाश होता है दोस्तों। कहीं भी दोस्तों कोई ध्वनि होती है, कोई आवाज़ होती है दोस्तों, वो आकाश तत्व के माध्यम से ही होती है दोस्तों। नोटिस किया होगा जितना भी खाली स्थान होता है ना, वहाँ पे आवाज़ें गूंजती है, क्योंकि खाली है, वहाँ में आकाश तत्व प्राप्त होता है। आकाश तत्व मतलब क्या है, परम आनंद, शांति प्राप्त होती है दोस्तों। आपने अक्सर देखा होगा जो मंदिर होते हैं उनका हमेशा जो गुम्बद होता है ना, अंदर कितना बड़ा और खाली होता है, वो आकाश तत्व होता है दोस्तों। आजकल जो घर है ना, इनमें आकाश तत्व की कमी है। छत बड़े छोटे छोटे होते हैं, घर में बड़ा सामान होता है, भले उसमें कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ क्यों ना हो,
लेकिन फिर भी हमें घुटन महसूस सी होती है। और जब हम कुछ टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, अक्सर हम घर से बाहर निकल जाते हैं और एकांत में बैठते हैं, क्योंकि एकांत में क्या है, वीराना क्या है, रिक्त स्थान क्या है, वो सब कुछ आकाश तत्व है दोस्तों। ठीक है, आकाश तत्व क्या करता है, हमारे अंदर शांति पैदा करता है, आनंद को पैदा करता है। ठीक है, हमें शून्य जो बनाता है, जहाँ कोई विचार नहीं होते, वो सब आकाश तत्व ही देते हैं दोस्तों। इसलिए बड़े बड़े योगी हमेशा जो साधना करते हैं वो खुले आसमान के नीचे करते हैं और घर से दूर जाके करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आकाश तत्व भरपूर मात्रा में होता है। और उससे क्या फ़ायदा होता है, वो हमें खाली करेगा, यानी रिक्त कर देगा। हमारे मन में जितने भी विचार होते हैं उनको खाली कर देता है, और तभी तो हमें शून्यता आती है और हम परम शांति को प्राप्त होते हैं। मज़ा अलग होता है, आनंद अलग होता है। आकाश तत्व आनंद को दिलाने वाला होता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, जो घड़ा होता है उसे घटा आकाश कहते हैं, और जो हृदय होता है उसे हृदय आकाश कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी खाली जो स्थान है वो सब आकाश तत्व है दोस्तों। और दोस्तों, जो शब्द है ना, वही ब्रह्मा गुण वाला है। पहले शब्द से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है, नाद से, ये नाद भी है, आकाश तत्व को नाद भी कहते हैं। दूसरा दोस्तों, एक मूवी थी हैरी पॉटर डम्बलडोर की, तो हैरी पॉटर में डम्बलडोर कहते हैं हैरी पॉटर को। दोस्तों, मैं जब बात करता हूँ तो शब्दों का सोच समझ के इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो शब्द होते हैं वो किसी जादू से कम नहीं होते हैं। ये जादू सा असर करते हैं दूसरे के जीवन में। आप चाहे तो अपने शब्दों से किसी को बना भी सकते हैं, आप चाहे तो अपने शब्दों से किसी को बिगाड़ भी सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर सोच समझ के ना बोला जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। हमने बोला कुछ पर तरीके से उच्चारण नहीं किया तो उसका मतलब निकाला किसी ने दूसरा, और हमने कहा नहीं था जो दूसरे ने सुना, और उसी बात का झगड़ा हो गया, क्योंकि समझने का फेर है। तो इसलिए शब्द कभी कभी बोलना अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, इसलिए शब्दों का सही प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। तो शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए आकाश तत्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों, माना जाता है जहाँ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पूजा पाठ हो गया, भजन हो गया, गीत हो गया, वहाँ का वातावरण सुंदर हो जाता है। माना जाता है अगर आप शब्दों का सही प्रकार से, यानी शब्द में ज्ञान है, प्रेम है, कोई पाप नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ है, कोई मतलब नहीं, तो दोस्तों ऐसे शब्द जीवन देने वाले होते हैं। माना जाता है ऐसे शब्द ई लोग भी और परलोक भी दोनों जगह कल्याणकारी होते हैं और सुख देने वाले होते हैं दोस्तों। माना जाता है जैसा व्यवहार हम आकाश तत्व के साथ करते हैं वैसा व्यवहार आकाश तत्व हमारे साथ करता है दोस्तों। हम जैसा व्यवहार सृष्टि के साथ करते हैं, सृष्टि वैसा व्यवहार हमारे साथ करती है। अगर हम जैसा व्यवहार मनुष्य के साथ करते हैं, जानवर के साथ करते हैं, पेड़ पौधों के साथ करते हैं, ये बदले में हमारे साथ भी वैसा ही करते हैं दोस्तों। आप अच्छे मन के बनो, अच्छा बोलो, तो आपको हर जगह अच्छा सुनने को मिलेगा और आपको हर जगह अच्छे लोग ही मिलेंगे, क्योंकि हर इंसान आईने की तरह है। तुम अच्छे तो आपको सामने अच्छा ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जो आकाश तत्व होता है यही हमें संसारिक माया मोह से दूर कर पाता है और हमें वास्तविक ज्ञान दिलाता है दोस्तों। आकाश तत्व के कारण ही जन्म मरण के बंधन को तोड़ के हम मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं दोस्तों। हमारे शरीर के अंदर जितने भी हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उसका कारक आकाश तत्व होता है। जब आकाश तत्व अच्छी स्थिति में होता है तो हमारी बॉडी से ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना शुरू करते हैं, जैसे डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, जैसे बहुत से होते हैं। आपने नोटिस किया होगा बहुत से साधु संत ऐसे होते हैं जो बड़े ही आनंद में रहते हैं, मगन रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि उनके अंदर आकाश तत्व होता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, जो आकाश तत्व सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर होता है दोस्तों। और दोस्तों, आप अक्सर बच्चों को देखना, वो किसी से लड़ते नहीं हैं, अगर लड़ गए तो किसी से नफरत नहीं करते, खुश रहते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और उनकी आंखें बड़ी चमकीली सी होती है। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें ज़्यादा होता है। और कहते हैं जो आकाश तत्व होता है ये हल्केपन का कारक होता है, कि जब हमारे शरीर में आकाश तत्व बढ़ जाता है, यानी कि अच्छी स्थिति में आता है, तो हम अपने शरीर को बड़ा हल्का महसूस करते हैं, बड़ा ही रिलैक्स फील करते हैं। और ऐसा ही गुण बच्चों के अंदर होता है। जो छोटे छोटे बच्चे अगर ऊपर से गिर भी जाए ना, उन्हें चोट नहीं लगती है, वो हल्के लगते हैं, क्योंकि उनका आकाश तत्व अच्छा होता है। और सिर्फ दूध पीते हैं, सिर्फ मात्र दूध, और इतने स्वस्थ होते हैं।
दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जो पुराने ऋषि मुनि होते थे वो सालों तपस्या करते थे, ना अन्न खाते थे ना पानी पीते थे, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। उनका वजन घटता नहीं था, उल्टा बढ़ जाता था, चेहरे में तेज रहता था। वो किस कारण होता था? आकाश तत्व के कारण। दोस्तों इसका एक उदाहरण देता हूँ, बरसाती मेंढक। वो कहीं कहीं महीनों तक ज़मीन के अंदर रहते हैं बिना कुछ खाए पिए, और जब बाहर निकलते हैं बरसातों में तो इतने तंदुरुस्त हो चुके होते हैं कि पूछो मत। पीले रंग के मेंढक, वो क्या होता है, वो आकाश तत्व के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। ऐसे ऋषि मुनि होते हैं। जब हमारा आकाश तत्व बढ़ जाता है यानी कि स्थिर हो जाता है तो हमारे शरीर में जो 5 तत्व के गुण होते हैं वो भरपूर मात्रा में हमें आकाश तत्व के द्वारा मिलना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण हमें भूख प्यास नहीं लगती है और हम सुख और आनंद में रहते हैं। ठीक है, ये सब हमारे शरीर में आकाश तत्व दे देता है दोस्तों। और यही कारण था जिस कारण ऋषि मुनि कई सालों तक तपस्या करते थे और उनका वजन नहीं घटता था। आकाश तत्व हमारे विचारों और हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है दोस्तों। ये जैसे मैंने कहा ना कि ये शून्य है, यानी कि आदमी हर जगह से खाली है, आनंद है, हल्का है, परम आनंद है। तो दोस्तों हमारे विचार भी वैसे ही होते हैं। दूसरा ये मन को बनाता है, तो मन से गतिमान तो कुछ है ही नहीं। यहाँ से रॉकेट भेज रहे हैं ऊपर तक फिर पहुँच रहे हैं, तब सोचो मन यानी प्रकाश की गति से भी तेज है मन। तो मन कितने लोकों में जा सकता है, कितने तरह का ज्ञान दिला सकता है। आप सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ बोलते हैं, कुछ आवाज़ ऐसी है जो सिर्फ जानवर ही सुन सकते हैं। तो कितनी सूक्ष्म भाषाएं, कितनी सूक्ष्म ज्ञान है, आप स्वतः जानना शुरू कर देते हैं। माना जाता है जब ईसा मसीह किसी बात करते थे, कोई सी भाषा क्यों ना हो, वो उन्हीं की भाषा में बात कर लेते थे, यानी उनकी भाषा को जान लेते थे। जितने भी पीर फकीर हुए हैं, संत हुए हैं, उनमें ये गुण था क्योंकि उनके अंदर आकाश तत्व था। इसलिए वो किसी लालच में नहीं थे, किसी पाप में नहीं थे, वो परम शांति में थे, परम ज्ञान में थे और परम भक्ति में थे। इस सब का कारक कौन हुआ? आकाश तत्व ही हुआ दोस्तों। आकाश तत्व ही हमारे अंदर बुरे विचारों को खत्म करता है दोस्तों। आकाश तत्व ही अविनाशी है, निरंकार है, संपूर्ण है दोस्तों। आकाश तत्व का संबंध हमारी याददाश्त से भी होता है, यानी कि हमारी मेमोरी से। दोस्तों जब आकाश तत्व हमारा स्थिर हो जाता है तो माना जाता है जितनी भी याददाश्त हैं, जितनी भी मेमोरी हैं, वो आकाश में तैर रही हैं, अभी भी हैं। कई जन्मों की मेमोरियां हैं। जब हमारे शरीर में आकाश तत्व बढ़ जाता है यानी हम इसको प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हम कई जन्मों की मेमोरियां कुछ जान लेते हैं। हम अपने आप को जान लेते हैं कि हम क्या थे और क्या थे। जब हम ये सब कुछ जान लेते हैं तो इस जन्म का मकसद समझ लेते हैं कि इतने जन्म हुए तो उसमें भी क्या हुआ, तो इस जन्म को बर्बाद नहीं करते हैं। हम आने वाले जन्मों को भी जान लेते हैं, जिससे हमें मुक्ति मिलती है, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस याददाश्त का, इस मेमोरी का कारक भी हमारा आकाश तत्व ही होता है दोस्तों। आप इस तरह समझो, जो कुछ जाना गया है, जो कुछ जानने योग्य है, जो जाना नहीं गया है, जो जाना जाएगा, वो सब कुछ आकाश तत्व है। जितने भी आविष्कार हो चुके हैं, जितने भी आविष्कार होंगे और जितना भी आविष्कार होने वाले हैं, वो सब कुछ आकाश तत्व है, क्योंकि आकाश तत्व ज्ञान है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आकाश तत्व हमें कितने प्रकार के गुण देता है दोस्तों जो काल का ज्ञान होता है और अष्ट सिद्धि होती है, वो सब आकाश चक्र के चेतन होने से मिलती है दोस्तों आकाश तत्व ही हमें वाणी सिद्धि देता है, यानी कि जो हमने बोला वो होना ही होना है। अगर हम किसी को आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे, वो भी हो जाएगा, और हम किसी को श्राप देंगे तो वो भी हो जाएगा दोस्तों। ये सारे गुण हमें, यानी कि जो हमें वाक सिद्धि मिलती है वो आकाश तत्व से मिलती है। आकाश तत्व के द्वारा ही हमें दिव्य ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। आकाश तत्व ही हमें मानसिक शांति देता है। आकाश तत्व ही हमें स्वस्थ रखता है और हमारे मन से गंदे विचारों को दूर कर देता है। आकाश तत्व के अंदर ही 3 चक्र मिलते हैं दोस्तों। पहला विशुद्धि चक्र, दूसरा आज्ञा चक्र और तीसरा सहस्त्रार चक्र। ये तीनों चक्र अकेले आकाश तत्व में मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं आकाश तत्व के खराब होने के लक्षण कौन कौन से होते हैं। जब हमें बोलने में कठिनाई हो तो समझ लो हमारा आकाश तत्व खराब है। जब हमें हर तरह का डर होने लग जाए, हमें हर बात से भय उत्पन्न होने लग जाए, तो भी हमारा आकाश तत्व खराब होता है। जब हमारे शरीर में
जोड़ों में दर्द होना शुरू कर जाए, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी जगह है वो जो खाली है वो आकाश तत्व है। जब वहाँ हवा भर जाती है तो हमें वात रोग उत्पन्न हो जाता है, तो हमारे शरीर में कई प्रकार की गैसें यानी गैस होना शुरू हो जाती है, शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो समझ लो कि आपका आकाश तत्व खराब है। जो अपनी उम्र के हिसाब से बात नहीं कर पाता है, बचकानी हरकतें करता है, जिसकी बातों का कोई महत्व नहीं है, उसका भी आकाश तत्व खराब होता है। जो इंसान प्यार में अंधा हो जाए, जिसे मोह उत्पन्न हो जाए, उसका भी आकाश तत्व खराब होता है। कानों में दर्द होना, अगर आपके कानों में दर्द रहता है तो भी आपका आकाश तत्व खराब है। गले के जितने भी रोग हैं वो सब आकाश तत्व के कारण होता है। मानसिक शांति ना मिलना, मानसिक तनाव होना, घुटन सी महसूस होनी, आपको बंधा बंधा सा महसूस होना, खुद को आज़ाद फील ना करना, तो भी आपका आकाश तत्व खराब है। जब हम किसी चीज़ से अत्यधिक जुड़ जाएं, जैसे कार हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई सिगरेट हो, यानी किसी भी आदत का गुलाम हो जाना और उसकी गिरफ्त से बाहर ना निकल पाना, मोह लोभ काम क्रोध में फंस जाना, तो समझ जाओ कि आपका आकाश तत्व खराब है। आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाना, कोई भी बात याद ना रह पाना, पूजा पाठ में मन ना लगना, ध्यान तक भी ना कर पाना, तो भी समझ जाओ कि आपका आकाश तत्व खराब है। शरीर में भारीपन हो जाना, आपको लगता है कि आपका शरीर बहुत भारी है, तो भी आपका आकाश तत्व खराब है दोस्तों। आपको हर किसी से ईर्ष्या हो जानी और फिर एक तरह से घबराहट हो जानी, तो भी आपका आकाश तत्व खराब है दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं आकाश तत्व के उपायों के बारे में कि आकाश तत्व के क्या क्या उपाय हैं दोस्तों, ताकि उसे किस तरह हम बैलेंस कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले है आकाश मुद्रा। दोस्तों जो हमारी सबसे लंबी उंगली होती है, इसे मध्यमा कहते हैं, ये आकाश तत्व की कारक होती है दोस्तों। दोस्तों जब हम इसके जो पोरे होते हैं ना आगे के, उसको हल्का सा उसको दबाया जाए और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके ध्यान किया जाए आकाश तत्व पे और हम मंत्र का जाप किया जाए, तो हमारा आकाश तत्व बैलेंस होना शुरू हो जाता है दोस्तों। दोस्तों एक उपाय दोस्तों ये भी है। दूसरा दोस्तों, खुले आसमान के नीचे, यानी कि आकाश तत्व जो समुद्र के किनारे, पहाड़ों पे जो खाली स्थान है, यहाँ पे भरपूर मात्रा में होता है, ऐसे स्थान पे बैठ के नीले आसमान को निहारा जाए, इससे भी आकाश तत्व बैलेंस होता है दोस्तों। और दोस्तों एक विशेष बात जो बताना भूल गया मैं, जब भी आकाश तत्व की साधना करें तो हमेशा दिन में करें, रात में आकाश तत्व की साधना नहीं करनी चाहिए, यानी कि आकाश मुद्रा की साधना नहीं करनी चाहिए दोस्तों। दूसरा उपाय है इसका उपवास। दोस्तों जब हम उपवास यानी कि व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में रिक्त स्थान होना शुरू हो जाता है दोस्तों। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन अपनी जगह बना लेता है, और जिस दिन दोस्तों हम उपवास करते हैं तो वो जगह खाली हो जाती है, यानी कि रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है, यानी कि शून्यता आ जाती है दोस्तों। इसलिए व्रत या उपवास करने से हमें आसानी से आकाश तत्व मिलना शुरू हो जाता है, और आकाश तत्व से मिलने से हमारा मन स्थिर होता है और हमारा मन ध्यान योग की तरफ बढ़ता है। दूसरा दोस्तों माना जाता है उपवास से हमारा शरीर स्वयं का डॉक्टर स्वयं बन जाता है और वो शरीर को ठीक करने लग जाता है, क्योंकि आकाश तत्व से हमें पांचों तत्व भी मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म रूप से आकाश तत्व हर तत्व में रहता है। दोस्तों अब मैं समझाता हूँ आपको उपवास का मतलब क्या है। जो उप मतलब होता है करीब, और वास का मतलब होता है रहना, यानी कि ईश्वर के करीब रहना। और जो ईश्वर क्या है, शून्य है, निराकार है, इसका कोई आकार नहीं, ये आकाश के समान है दोस्तों। तो दोस्तों जब हम उपवास करते हैं तो हम ईश्वर के करीब रहते हैं, और ये सबसे आसान तरीका होता है आकाश तत्व को अपने पास लाने का, यानी कि उसे बैलेंस करने का। दूसरा है ध्यान योग के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, दूसरा सदाचार जीवन के द्वारा, किसी को गलत ना बोलना, चैत्रवान बनना, इससे भी आकाश तत्व अच्छा होता है। भक्ति करना। दूसरा दोस्तों जो इसका कारक है गुरु है, यानी गुरु होता है बुजुर्ग लोग जो अपने बड़े लोगों की बात मानते हैं, यानी पिता हो, दादा दादी हो, या कोई बुजुर्ग लोग हो जो उनकी बात मानते हैं, उनकी मदद करते हैं, इससे भी आकाश तत्व अच्छा होता है। और इसको आप प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं। आप किसी बुजुर्ग की सेवा करो या उसकी मदद करो, आपको आनंद प्राप्त होगा। देखो मज़ा अलग होता है, आनंद अलग होता है, जिसके लिए ऋषि मुनि वन में बैठे रहते हैं, और ये आनंद ही परमानंद है।
तो ये सब हमें मिलता है आकाश तत्व के द्वारा। इसलिए अपने से बड़े लोगों की सेवा करो और उनकी बात मानो, इससे भी आकाश तत्व बैलेंस होता है। दूसरा दोस्तों, हमारा जो विवेक का कारक होता है, हमारी बुद्धि का जो कारक होता है, वो भी आकाश तत्व होता है। हमारी बुद्धि इस प्रकार की हो जाती है जो जटिल से जटिल बातों को जानने में बड़ा आसान हो जाता है। हर चीज़ को समझने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। ये सब तब हो पाता है जब हम ध्यान योग के द्वारा आकाश तत्व को स्थिर करते हैं। और दोस्तों, जो विशेष बात है, आकाश तत्व हमारी नींद का कारक होता है दोस्तों। एक नींद ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जो हमें आनंद और सुख देती है। और जब हम नींद में होते हैं तो साइंस कहता है कि ये हमारे शरीर को ठीक करने का समय होता है। तो हमारा शरीर, हमारे हार्मोन्स हमारी बॉडी को ठीक करने में लग जाते हैं। ये सब हमारे नींद में होता है दोस्तों। जो साधना होगी, जो समाधि हो गई, वो सब एक तरह से नींद ही है। इस सब का कारक कौन होता है? आकाश तत्व होता है। आकाश तत्व को रहस्य कारक भी माना जाता है। और जो नींद है दोस्तों, मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि नींद में हमें सपने आते हैं दोस्तों। साइंस मानती है कि हमें सपने इसलिए आते हैं, जो दिन भर जो हम कार्य नहीं कर पाते हैं, वो जो बात हमारे मन में रहती है उस सपना में सपने बन के आती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये नहीं मानता दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सपने आते ही क्यों हैं, ऐसी दुनिया दिखती ही क्यों है जो है नहीं। असल में दोस्तों, सपने मतलब क्या होता है कि हम में बहुत सी शक्तियाँ हैं, बहुत सी ताकत हैं और हर एक इंसान के अंदर है, उसे जगाना पड़ता है। और जितने प्रकार के जीव जंतु हैं वो एक तरह से इंद्रियाएं हैं, ठीक है। जैसे उल्लू है, उसमें सुनने की क्षमता बहुत तेज है, रात को अंधेरे में देख सकता है, एक इंद्री तो है वो। तो सारी इंद्रियां हैं, यानी सारी शक्तियां जो हर एक जानवरों के अंदर है वो हमारे अंदर हैं दोस्तों। जब हम सपने में होते हैं, हम अक्सर उड़ते हैं, कभी हम पहाड़ को यूं मोड़ देते हैं, कभी पानी में, कभी मछली बन जाते हैं, कभी बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं। तो ये इस बात का कारक है कि सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं और हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम अपनी शक्तियों को जगाएं तो दोस्तों, सपने हमारी शक्तियों को बताने का एक माध्यम होता है। तभी हम सपनों में उड़ते हैं, बड़े बड़े जानवरों का सामना कर जाते हैं, कभी उनसे भाग जाते हैं। तो ये सब हमारी शक्तियाँ हमारे अंदर है, ये डर हमारे अंदर है, जो हम अपने ध्यान योग से भगा सकते हैं और शक्तियों को जगा सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ अब मैं इसको समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।